जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है और इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन इन सभी की कट ऑफ कितनी गई थी और इसके क्या क्या अंतर रहा था, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उसकी कट ऑफ वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, पीटी की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, ग्रुप ABCD ये सब क्या चाहिए, मेल फीमेल पीटी और फाइनल में अंतर, इतने पद थे तब कितनी कट ऑफ गई थी। और देखिए क्या बात करने वाले हैं हम, मेल की बात करेंगे, फीमेल की भूतपूर्व सैनिक, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर नॉर्मलाइजेशन और सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है। 100% सत्य है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई अपडेट के लिए। और आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, देखिए आंसर की ये सब बताने से पहले आपके लिए बता दूं, आपकी जो आंसर की है ना भाई, आंसर की आपकी आ सकती है 20 से 25 तारीख के बीच में आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगा। देख लेना आप, क्योंकि इतने दिनों में आ जाती है आपके आंसर की, 20 से 25 दिनों में। आप सोचते होंगे ऐसा क्या है भाई, आ सकती है इतना, ठीक है, देख लेना इतने दिनों में आ जाएगी। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए टोटल सीटें हैं आपकी 452 सीटें हैं भाई। जनरल वालों की 185 सीटें हैं, ओबीसी वालों की, माफ़ी चाहूँगा, ओबीसी वालों की 122 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 45 हैं, एससी वालों की 67 है, एसटी वालों की 33 सीटें हैं, जिसमें ओवरऑल 452 सीटों में 15% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। मतलब कि 10% सीटें इनके लिए हैं, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए, मतलब कि 45 सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं और लगभग 68 सीटें मेरे ख्याल से 68 सीटें मेरे ख्याल से हैं महिलाओं के लिए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, देख लीजिए, इसमें बात करने वाला हूँ। अब देखिए कैसा क्या चीज़ चलते हैं। देखिए कुछ रह गया क्या, चलिए सीटों का बंटवारा। देखिए आपको पता है कि जो टोटल सीटें हैं इसका 15% अगर हम निकाल देते हैं, 15%, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर जनरल से हैं पुरुष की 157 सीट, ईडब्ल्यूएस की हैं 38 सीट, ओबीसी की 104 सीट हैं, एससी की 57 है, एसटी की 28 सीटें हैं और जनरल वालों की भी 28 महिलाओं की हैं और ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हैं और ओबीसी की 18 हैं, एससी की 10 हैं, एसटी की 5 सीटें हैं और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए मात्र 45 सीटें आरक्षित हैं। टोटल 68 सीटें हैं महिलाओं के लिए और टोटल पुरुषों के लिए 384 सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या चीज़ है, आपको पता है ओवरऑल सीट कितनी है, 452। नोटिफिकेशन में दे रखा है साफ साफ कि हम जितनी भी सीटें हैं उनका 10 गुना बच्चों के लिए पास करेंगे। तो अगर हम 452 का 10 गुना करते हैं ना भाई, तो बैठता है 4520 बच्चे पास किए जाने हैं, किसके लिए, DBPST के लिए पास किए जाने हैं मेरे भाई। और आगे देखते हैं, अब 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे तो कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास होंगे, मेल और फीमेल ओवरऑल, ठीक है। जनरल से देख लीजिए कितने बच्चे पास किए जाएंगे, DBPST के लिए 1570 बच्चे पास किए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस के 380 पास किए जाएंगे, ओबीसी के 1040 बच्चे पास किए जाएंगे, एससी के 570 बच्चे पास किए जाएंगे, एसटी के 280 बच्चे पास किए जाएंगे, ओवरऑल 3840 बच्चे पास किए जाएंगे DBPST के लिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। टोटल मेल फीमेल देख लीजिए। अब देखिए, अब मेल का बताऊं अगर आपके लिए, फीमेल का, मेल का बता दिया मैंने, फीमेल का देखिए, जनरल से पास की जाएंगी 28 महिलाएं, 28 के 10 गुना मतलब कि 280 महिलाएं पास की जाएंगी भाई, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस से 70 महिलाएं पास की जाएंगी, ओबीसी से 180, एससी से 100 महिलाएं पास की जाएंगी, एसटी से 50 महिलाएं पास की जाएंगी। ओवरऑल जो पास की जाएंगी 680 महिलाएं पास की जाएंगी और आपकी टोटल कितने, 4520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। आपको पता ही है भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं, 10% सीटें आरक्षित हैं, जैसे कि जनरल के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए देख लीजिए, और एसटी के लिए मात्र 4 सीटें अवेलेबल हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, ठीक है। अब इसमें महिलाओं की भी हैं कुछ, ठीक है, सब कुछ आगे देखते हैं। अब टोटल फॉर्म फिल हुआ है 1000% सत्य है भाई, 10,000% सत्य, ठीक है, कि 15,38,060 फॉर्म फिल हुआ है टोटल RPF SI में, 15 लाख। RTI ने जो रिप्लाई दिया है, सीटें कितनी हैं, 452 का 10 गुना मतलब कि 35
4520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा DBPST के लिए। अब कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे, कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे? मेरे ख्याल से जो ऑप्शन निकल के आया है, ठीक है, मैंने देखा है शिफ्ट वाइज कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, लगभग औसतन 55% उपस्थिति रही है भाई, 55% उपस्थिति रही है भैया, ठीक है, 55% उपस्थिति रही है, मतलब कि 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया है। इतने बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और एग्जाम नहीं देने वाले बच्चे कितने हैं? मतलब कि 45% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। किस वजह से नहीं दिया? किसी ने सोचा इतनी कम वैकेंसी होगा भी नहीं, फॉर्म इतना ज़्यादा पड़ा है, कट ऑफ जाएगी है, इस वजह से कुछ लोग नहीं भी गए थे और कुछ लोग चले गए थे जिनकी तैयारी अच्छी थी। तो टोटल जो बाहर हुए हैं बच्चे, मतलब कि 45% अगर हम निकाल देते हैं तो 6,92,127 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। किस डर से? कि वैकेंसी बहुत कम है तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, किराया फूकेंगे, ये सब फूकेंगे, इन सब से बच के, ठीक है, और टाइम भी बर्बाद होगा, इस वजह से लोगों ने कुछ ने नहीं भी दिया था एग्जाम, ठीक है। अब देखिए कितनी जा सकती है एग्जाम देने वाले बच्चे कितने हैं? 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने? इतने ही बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। रियल टाइम कंपटीशन कितना है? रियल टाइम कंपटीशन देख लीजिए, रियल टाइम कंपटीशन भाई, एक सीट पर 187 युद्ध लड़ रहे हैं बच्चे। कंपटीशन आफ्टर एग्जाम, आपने एग्जाम दे दिया, बच्चों ने कितने? 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दे दिया, इतने बच्चों ने एग्जाम दे दिया। अगर हम 4520 बच्चे पास किए जाने हैं ना DBPST के लिए, तो 187 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं, 187 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। अगर हम टोटल कंपटीशन की बात करें, टोटल ओवरऑल, तो देखिए ओवरऑल कितने बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं? इतने बच्चे, मतलब कि 15,38,060 बच्चों ने क्या किया है? फॉर्म फिल किया था। अगर हम 4520 करते हैं, मतलब कि एग्जाम से पहले का एग्जाम नहीं हुआ था तब का बात कर रहे हैं, तो 340 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई, 340 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए भाई। पता चल गया? अब आगे देखते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कर दूं अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी, शुरू के पेपर में नॉर्मलाइजेशन क्या है, अधिक देखने को मिलता है और हार्ड शिफ्ट को नंबर कुछ ज़्यादा ही मिल जाते हैं, केवल कुछ छात्रों को ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या इसमें सटीकता, अटेम्प्ट, सही प्रश्न, गलत प्रश्न, ये सब देखा जाता है? तो भाई साहब नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। आपके लिए अगर मैं बताऊं तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। अब बताइए इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला में ऐसा कुछ लिखा है? देखिए सिर्फ ये देखिए, इसका मतलब है नॉर्मलाइज्ड मार्क, ठीक है, इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, ठीक है, ये सब दे रखा है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता, फिर आप घबराते हो, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई शब्द नहीं दिया है कि इसका अगर क्वेश्चन गलत कर देते तो आपके क्वेश्चन नंबर घट जाएंगे, ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। देखिए अब फिलहाल आपका फार्मूला जो होता है ना, वो यही फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है, ये सब आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए 2000 पिछले वर्ष का डाटा दिखाऊँ अगर मैं आपके लिए, 5 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट को जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका डाटा बताऊं तो उसके 8 नंबर इंक्रीज हुए थे, 8.71 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। पूछते होंगे आपको कैसे पता? मैंने ऐसे पता किया क्योंकि मेरे कुछ साथी हैं, ठीक है, कुछ साथी हैं जो लग चुके हैं, मतलब कि मेरे रिलेशन में हैं, ठीक है, तो उनसे मैंने उनका रोल नंबर ये सब पूछ करके RTI रिप्लाई दिया था, तब उन्होंने बताया कि इतना नंबर आपके बड़े हैं नॉर्मलाइजेशन, ऐसे पता किया। 9 फरवरी 2019 को जिसका एग्जाम था उसके 4.0 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है, और शिफ्ट की जानकारी नहीं है फिलहाल, उसके 12.45 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, 12.45 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, फिलहाल शिफ्ट की जानकारी नहीं है। और 9 फरवरी 2019 को जिसका एग्जाम था उसके 4.02 मार्क्स से बड़े थे, और शिफ्ट की आगे ये सब जानकारी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम था उसके 8.0 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, और 3 फरवरी 2019 को जिसका एग्जाम था
उसके 15 मार्क्स इंक्रीज हुए थे भाई, देख रहे हो, 15 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, 15 नंबर, मतलब कि किसी के 100 नंबर थे तो उसके 115 हो गए थे। हालांकि ग्रुप डी और सी चलता है, ठीक है, ग्रुप डी और सी, देखिए ग्रुप डी और सी चलता है, ग्रुप डी, ये रहा ग्रुप डी ऐसे करके, ठीक है, ग्रुप डी और सी चलता है, आपको पता ही होगा। ये ग्रुप डी और सी में क्या अंतर है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए एक चीज़ बताऊंगा आपके लिए, यही था, ठीक है। ग्रुप डी और सी नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, नॉर्मलाइज, जिसका ग्रुप डी से ग्रुप सी से फॉर्म फिल किया था 6 फरवरी 2019 को, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका ग्रुप सी से जिसने फॉर्म फिल किया था उसके 9.75 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, और 19 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में सी जोन से जिसने फॉर्म फिल किया था उसके 5 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, 5 नंबर इंक्रीज हुए थे, और 19 फरवरी वाले के थर्ड शिफ्ट वाले के 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। पता चल गया आपके लिए भाई। अब आगे देखते हैं, आपको ये बस पता चल गया, ठीक है। मैं प्रीवियस है सिर्फ थोड़ा कांस्टेबल का डाटा बता दूं, 10 गुना बच्चे पास किए जाने हैं, आपको पता ही है नोटिफिकेशन में, ठीक है। टोटल पद थे आपके 8,619 पद थे, फॉर्म फिल हुए थे लगभग 59 लाख फॉर्म फिल हुए थे भाई, ठीक है, 59 लाख, 68.5% लोगों ने एग्जाम दिया था भाई, 68.5% लोगों ने एग्जाम दिया था। 5% लोगों ने एग्जाम दिया था, मतलब कि 40,41,500 लोगों ने एग्जाम दिया था, एक सीट पर 47 बच्चों का कंपटीशन था। ओवरऑल कंपटीशन निकालें अगर हम, टोटल जितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे, मतलब कि 8,619 पद हैं, इसका 10 गुना कर देंगे तो 86,190 बच्चे, इतने बच्चे पास किए जाने हैं, ठीक है। मतलब कि एक सीट पर 47 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई, पिछले वर्ष के अनुसार। अब देखिए 2024 में कितने बच्चे कांस्टेबल के लिए, 2024 का डाटा, फॉर्म फिल हुआ है मेरे ख्याल से लगभग 23 लाख, ठीक है, 70% लोग एग्जाम दे सकते हैं इसमें, और 16,10,000 लोग इसमें अपियर हो सकते हैं, ठीक है, और 42,080 मतलब कि 4,208 पद हैं आपके, और इसका 10 गुना, कर देंगे ना भाई, तो बैठता है 42,080, मतलब कि एक सीट पर 38 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठ रहा है भाई, ठीक है, एक सीट पर 38 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठ रहा है। देखिए आपको वो वही आ गया, ये माफ़ी चाहूँगा, ये भी वही फिर से आ गया। देखिए 2019 में एसआई का 1120 पद थे एसआई के, 2019 में फॉर्म फिल हुए थे 14,13,700, 67.9% लोगों ने एग्जाम दिया था। अगर 67.9% निकालें तो बैठता है 9,59,902, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है भाई, ये नहीं है। और 1120 का 10 गुना बैठता है आपका 11,200। अगर स्टूडेंट अपियर की बात करें, मतलब कि 9,59,902 से 2 को अगर हम 11,200 से भाग देते तो कंपटीशन निकल आता है कि एक सीट पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं। एक सीट के लिए 85 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, आपको पता ही है मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी होती है, ठीक है। देखिए ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। फिलहाल मैं आपके लिए कट ऑफ बता दूं कितनी जा सकती है, ठीक है। पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर मैंने ये सब बता दिया था आपके लिए पिछली वीडियो में, और आंसर की आपकी 25 तारीख तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो कट ऑफ है ना भाई, कितनी जा सकती है पता है, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कांस्टेबल, ये एसआई, एक मिनट रुकेंगे, ये एसआई की, हाँ ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए भाई, ये अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना भाई, जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 90 से 95 नंबर के बीच में आपके लिए कम से कम लेकर के आने होंगे, ठीक है, 90 से 95 आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए 85 से 90 के बीच में, ओबीसी से हैं तो आपके लिए वो भी 85 से 90, एससी से हैं तो 80 से 85 के बीच में, एसटी से हैं तो आपके लिए 75 से 80 के बीच में नंबर लेकर के आने होंगे। इतना एग्जाम स्कोर बन रहा है ना आपका, होंगे नहीं, आपका बन रहा है अगर आपका स्कोर, तो आप अपने आप को सेफ समझिए डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है। फीमेल में देख लीजिए, आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है ना 85 से 90 के बीच में, जनरल कैटेगरी की महिला है कोई, उसके लिए तो अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। किसी के बहकावे में आने की कतई भी आवश्यकता नहीं कि इतना कंपटीशन है कितना नहीं है, सब कुछ हटा दिया मैंने, हालांकि मैंने बता दिया है सब कुछ, ठीक है, पिछली वीडियो में इसकी,
ओबीसी से तो आपके लिए 85 से 85 से 85। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए 80 से 85 के बीच में। अगर आप एससी से हैं तो 75 से 80 के बीच में। अगर आप एसटी से हैं तो 73 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर है भाई, ठीक है, बन रहा है, आपने किसी रिव्यू वगैरह देख लिया होगा कि आंसर का, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझिए भाई। आंसर की आपकी 25 तारीख तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा और अपनी तैयारी की आगे को और बेस्ट बनाइएगा। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय मित्र, जय हिंद, जय भारत।